Mahavishnu Charitable Trust. Today I will train you about a district coordinator post in Mahavishnu Charitable Trust. So before we will start the training, I give you some basic information about this. So in this training, there are three types of parts. First part that is contained in introduction about the company, and the second part is employee work description, and the third part is distraction and exit planning. So अब मैं इस तीनों पार्ट्स को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीका से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, जो फर्स्ट पार्ट में है इंट्रोडक्शन अबाउट अ कंपनी। इंट्रोडक्शन अबाउट अ कंपनी में क्या आएगा कि इसमें इसका मैं कंटेंट बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा सभी। तो इंट्रोडक्शन अबाउट अ कंपनी में आएगा कंपनी नेम, इसकी लीगल स्ट्रक्चर, कंपनी एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी ऑनर एंड मैनेजमेंट टीम्स, कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज and marketing plans and company branches. And the second part is employee work description. इस पार्ट में मैं बताऊंगा कि वर्क प्रोफाइल क्या होगा, वर्किंग डिस्क्रिप्शन क्या होगा, राशि मैट्रिक्स क्या होगा, और इसके साथ ही साथ सैलरी पैटर्न क्या होगा, एम्प्लॉय वर्क प्रमोशन क्या होगा, एंड थर्ड पार्ट इज डिस्ट्रैक्शन एंड एग्जिट प्लानिंग। तो डिस्ट्रैक्शन एंड एग्जिट प्लानिंग में ये होगा कि इसमें ये देखा जाएगा कि आप जब इन फील्ड में काम करेंगे तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। आपके वर्क करने के दौरान क्या क्या मार्केट में आपको चैलेंजेस आएंगे, और उसके साथ एग्जिट प्लान का मतलब ये होता है कि आप उससे बाहर निकलेंगे कैसे, हाउ टू सॉल्व दैट। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट अ कंपनी। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। इस इंट्रोडक्शन अबाउट कंपनी में कंपनी नेम हो जाएगा मां वैष्णवी चैरिटेबल ट्रस्ट, और स्टेब्लिशड हो जाएगा 19 दिसंबर 2029। यह मां वैष्णवी चैरिटेबल ट्रस्ट 19 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली से पूरे राष्ट्र के लिए 2018। कंपनी नेम मां वैष्णवी चैरिटेबल ट्रस्ट, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 19 दिसंबर 2029। ओके, ये 19 दिसंबर 2019 को ये नई दिल्ली से ऑल ओवर द इंडिया के लिए 1882 एक्ट के तहत में पूरे भारतवर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक एनजीओ है। एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, जो कि 48 प्रोजेक्ट को लेकर अलग अलग क्षेत्र में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्र में ये काम कर रही है। फोर्थ नंबर में आ जाएगा ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट टीम मेंबर्स। इसके टीम मेंबर्स के मैं टाइप्स बताता हूँ। इसके टीम मेंबर्स में सबसे फर्स्ट हो जाएंगे चेयरमैन, इनका नाम है अनिता देवी। सेकंड नंबर इसके आ जाएंगे ट्रेजर, इसको कोषाध्यक्ष बोला जाता है, वाणी देवेश्वर प्रसाद कुशवाहा। एंड थर्ड नंबर में इसके आ जाएंगे सेक्रेटरी, जो कि कार्तिक महतो, ठीक है। तीनों को तीनों मुंबई से बिलोंग करते हैं। एंड फाइव नंबर इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस हेडक्वार्टर। सो हेडक्वार्टर में इसकी आ जाएगी, इसकी हेडक्वार्टर अभी है अंधेरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र। ओके, इसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इसमें आ जाएगी। इसमें आखिर इस प्रोजेक्ट में काम क्या हो रहा है, तो इसके प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज में प्रोजेक्ट का नाम है विलेज स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट, जिसका मिशन है ग्रामीण साक्षरता मिशन, उसके बारे में बात करेंगे। 7th नंबर में आ जाएगा इसकी मार्केटिंग प्लान। इसकी मार्केटिंग प्लान के लिए ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हर जिला में, भारत के हर एक राज्य में हर जिला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एम्प्लॉय रहेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एम्प्लॉय विलेज में मीटिंग्स करेंगे। विलेज मीटिंग्स करने के बाद में लोगों को इस मिशन के बारे में बतलाएंगे, और जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनका नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसकी मार्केटिंग प्लान हुई। एंड द 8th नंबर इज ब्रांचेस। इसकी ब्रांचेस भी 5 जगह है। एक तो है दिल्ली ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र में इसकी हेडक्वार्टर है। सेकंड नंबर है टाटा जमशेदपुर, इसकी ब्रांचेस। थर्ड नंबर है लखनऊ। एंड द 4th नंबर इसकी जो ब्रांचेस है वो है आपका रांची झारखंड। एंड द 5th नंबर है पटना। ओके, तो ये टोटल जो मैंने कंटेंट्स लिख रखा है, कंपनी नेम, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऑनरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, हेडक्वार्टर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केटिंग प्लान एंड ब्रांचेस, ये सबको वन बाय वन कर मैं आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में ओके। तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, जो कि है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। इस प्रोडक्ट सर्विसेज में क्या है, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है विलेज स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट, जिसका मिशन है ग्रामीण साक्षरता मिशन। तो विलेज स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट में बेसिकली ये होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा को लेकर, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट को ले जाते हैं, अलग अलग जगह में जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उस गांव में जो बच्चे होते हैं, हमारे भारत की आज जो स्थिति है आप सभी को पता है कि अलग अलग विलेजेस में लोग इतने, उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये नहीं होता है।
जैसे कि आपको पता है आज इंडिया में ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे जो गरीब परिवार के लोग रहते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को BBA MBA और बड़ी कोर्सेज को करवाने के सक्षम नहीं होते, जिनके कारण उनके बच्चों का भविष्य अपने गाँव तक या प्राइवेट जॉब तक ही सीमित रह जाता है। तो हमारी जो प्रोजेक्ट है इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हमारी प्रोजेक्ट के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाता है जिसमें कि बच्चे अपने स्कूल कॉलेज के सब्जेक्ट भी पढ़ाई कर सकता है और उसके साथ साथ वो बच्चा कहीं भी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया C++ जावा, उस सारे कोर्सेज को वो बच्चे कर सकते हैं। सो हमारे इस प्रोजेक्ट में इसका जो मिशन है ग्रामीण साक्षरता मिशन, इसका एक ही उद्देश्य है कि गांव के लोगों को जितने विलेजेस में हमारे उनको एजुकेशन को लेकर उनमें अवेयरनेस लाना। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एम्प्लॉय वर्क डिस्क्रिप्शन होता है इसका मैं बताता हूँ। इसका कंटेंट 1 बाय 1 बताने के बाद में मैं इसका आपको बताऊंगा कि इसमें इसका हर का क्या रोल होता है, क्या इसका टाइप है, क्या वर्क आवर है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जॉब टाइप, ठीक है, जॉब रोल में आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। जॉब टाइप क्या हो जाएगा, जॉब टाइप हो जाएगा फील्ड वर्क का काम है। वर्किंग आवर कितना होगा, तो वर्किंग आवर होगा 8 घंटे का, ओके, 10 बजे से लेकर शाम 5 से 6 बजे तक। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जैसे कि आपको पता है हैंडल विलेज मीटिंग्स एंड मीटिंग अपॉइंटमेंट, यानी कि हिंदी में मैं अगर आपको बताऊं तो विलेज को में जाकर अगर गांव में जाकर मीटिंग अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ मीटिंग भी करना पड़ेगा, ओके। एंड मैं बताता हूं उसके बाद में गोल्स, इसका मैं गोल बताऊंगा कि आपका क्या क्या गोल्स होगा 1 मंथ के बीच में। वर्किंग लोकेशन में बताऊंगा कि आपको काम कहाँ करना पड़ेगा, किस किस स्टेट में करना पड़ेगा। उसके बाद में बताऊंगा इसका राशि मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाता है यार कि इसमें अगर आप वर्क करते हैं तो आप अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका हेल्प कौन करेगा, आपका सीनियर क्यों कौन होगा, आप किसको और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेंगे, ठीक है। उसके बाद में पूरे डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा और इसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा आप, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको मैं बताता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा इसके गोल्स के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका राशि मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सारे हमारे एम्प्लॉयज को, जितने भी हमारे पूरे ऑल ओवर द इंडिया में स्टेट के जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोगों को हायर किया गया है एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को इनका जो काम होगा वो कुछ इस तरह होगा कि 2 राउंड, यानी कि 2 राउंड का। तो देखिए इसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैं बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये आ जाएगा कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया में जितने भी वर्क चल रही हैं, हमारे जितने भी जिला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एम्प्लॉयज हैं जूनियर पोस्ट पे, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का जो काम होगा वो काम का मैं बेसिक लैंग्वेज में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एक राउंड कंप्लीट होगा वो टोटल 4 दिन में होगा, ठीक है। तो एक राउंड क्या होता है तो मैं बताता हूँ। देखिए फर्स्ट डे सभी के मोबाइल पे 8 गांव का लिस्ट भेजा जाएगा अपने ही जिला में 1 महीने के लिए, ठीक है। तो वो 8 गांव आपस में इंटरकनेक्टेड होगा, यानी कि सारे विलेज 1 किलोमीटर, 500 मीटर या 2 किलोमीटर का रेडियस में होगा, ठीक है। तो अब दूसरा में क्या होगा, दूसरा दिन, पहला डे तो मैंने बताया कि मीटिंग अपॉइंटमेंट का है। पहला दिन आपको जाके मीटिंग अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा गांव के सैया से, सरपंच से, मुखिया से, जो भी अपने अपने स्टेट के लोगों का है, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा आपका दूसरा दिन मीटिंग। आपने जहां पे मीटिंग अपॉइंटमेंट देके रखा है वहां पे आपको मीटिंग्स करना होगा, ठीक है। गांव वालों को 20 से 25 महिलाएं होती हैं, 20 पुरुष होते हैं उनके बीच में, ठीक है। और उसकी नेक्स्ट डे ही एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम में एक इंटरव्यू टेस्ट होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड द 4th पार्ट होता है डॉक्यूमेंट कलेक्शन, यानी कि चौथा दिन में हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट कलेक्शन, यानी कि जितने बच्चों का आपने एडमिशन कर रखा है उनके आधार कार्ड, उनका फोटो को जमा लेना रहता है, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बताता हूँ कि पहला दिन मीटिंग अपॉइंटमेंट में क्या करना रहेगा। तो देखिए मीटिंग अपॉइंटमेंट में जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको पर डे आपके जो सीनियर रहेंगे, रीजनल डायरेक्टर, हर राज्य का एक रीजनल डायरेक्टर रहेगा, वो आपके व्हाट्सएप में 8 विलेज का लिस्ट भेजेंगे, ठीक है, आपके गांव का। ये 8 गांव कौन सा होगा, ये 8 गांव होगा आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं उसी जिला का, उसी जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसके ही अपने ही प्रखंड का 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए अपने ही प्रखंड का गाँव रहेगा। तो वो गाँव में आपस में सारे इंटरकनेक्टेड रहेंगे 8 गाँव। इसमें आपको करना ये होगा कि आपको सबसे पहले तो अपना 8 गाँव को देख लेना है कि हमारा कौन कौन से गाँव है, जो गूगल मैप्स के जरिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 8 गाँव में 1 बाय 1 जाना है। गांव में जाने के बाद आपको ये बोलना है किसी भी गांव वाले से कि जी सैया दीदी का घर कौन सा है या आंगनबाड़ी का सेविका, ठीक है, हम NGO से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट है। आपको केवल जो भी गांव वाले रहेंगे उन्हें इतने ही बस बोलना है।
आपको ये टोटल नहीं बताना है कि जी मैं ये काम से आया हूँ, हमारा कंपनी का मिशन है, नो, बिकॉज कि आपका 8 गांव मीटिंग अपॉइंटमेंट लेना है। अगर आप सभी को बताने लगेंगे तो पता चलेगा कि आपका टाइम उसी में लॉस हो जा रहा है, आपकी एनर्जी भी जा रही है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी गांव वाले से पूछना है गांव में जाकर कि भैया सैया दीदी का घर कौन सा है या फिर आंगनबाड़ी का सेविका घर कौन सा है। वो जैसे ही आपको बता देंगे कि वो आंगनबाड़ी का सेविका घर है, आपको उनके घर जाना है और उनके बोलना है जो भी आप कहो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, मैं एनजीओ से आया हूं, अपना नाम बताना है, ठीक है, हमारा ये पोस्ट है, अपने आईडी कार्ड को दिखाते हुए, ठीक है। इसके बाद में उन्हें मीटिंग अपॉइंटमेंट लेटर को दे देना है, जो कि आपको ऑलरेडी दी जाएगी, जिसको बोला जाता है सूचना पत्र और लेटर पे, दोनों ने दे देना है। देने के बाद में सैया दीदी को ये समझाना है कि हमारी संस्था का माँ वैष्णवी चैरिटेबल ट्रस्ट ग्रामीण साक्षरता मिशन हो रहा है, जिसके द्वारा आपके गांव के ही बच्चों का भलाई होगा, जिसके लिए आप कल 20 से 25 महिलाओं को सूचना कर दें और लोगों को जमा कर दें, ठीक है। इतना बतलाने के बाद में उसको अगर और कुछ पूछेंगे तो थोड़ा बहुत और कुछ बता देना उन्हें। इतना करने के बाद में आपके पास एक रजिस्टर्स होगा, रजिस्टर्स में आप क्या करेंगे कि सभी लोगों का नाम, उनके मोबाइल नंबर, किसका, जितने गांव में आप सैया दीदी से मिले हैं, सैया दीदी का केवल उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर, आप कितना बजे टाइम है मीटिंग्स के लिए, उसके बाद में गांव का नाम, ठीक है, ये सारा कुछ आप नोट डाउन कर लेंगे अपने रजिस्टर में। नोट डाउन करने के बाद में उन्हीं सैया दीदी से आपको पूछना है कि सैया दीदी नेक्स्ट गांव मुझे जाना है, बताइए, वो बता देंगे, ठीक है। आपको केवल याद रखिए मेरी बात को, एक ही गांव के लिए गूगल मैप्स करना है कि मेरे घर से ये पहला गांव कहाँ पे है, कितना दूरी में पड़ेगा। बाकी का गांव के लिए आपको गूगल मैप्स नहीं करना है, बाकी का गांव सैया दीदी आपको ऑलरेडी बता देंगे, ओके। तो ये हो गया आपका पहला राउंड का पहला दिन, ठीक है। अब मैं बताता हूं दूसरा दिन। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप दूसरे दिन में जितने मीटिंग अपॉइंटमेंट आपने लेके रखा है, ऑलरेडी सभी जगह से गांव से आपका फोन आने लगेगा कि सर आइए हमारे गांव में मीटिंग से लोगों जमा होगा। तो आपको क्या करना है कि मीटिंग के दिन मैं बता रहा हूं बेसिक्स, देखिए सेल्स में सेल्स प्रेजेंटेशन जो होता है बेसिकली, ठीक है, सेल्स का जो पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी होता है जो इंग्लिश में बोली जाती है, वो आपका बेसिक्स ऑफ थिंग्स क्या है, जो बेसिक्स ऑफ थिंग्स है कि आपका मीटिंग के दिन, क्योंकि मीटिंग अपॉइंटमेंट तो कोई भी दे लेगा, मीटिंग अपॉइंटमेंट देना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया जाएगा, आपको सैया से केवल जाके मिलना है, उन्हें मीटिंग अपॉइंटमेंट लेटर देना है, उनका नाम पता है अपने रजिस्टर में नोट करना है। लेकिन जो मेन काम आपका वर्क डिस्क्रिप्शन का होता है वो हो जाएगा आपका मीटिंग के दिन, क्योंकि मीटिंग के दिन गांव में बहुत सारे लोग रहेंगे, उनमें से कुछ पढ़े लिखे भी रहेंगे, कुछ नहीं भी पढ़े लिखे रहेंगे और कुछ भी पढ़े भी रहेंगे, ठीक है, कुछ सरकारी टीचर्स रहेंगे, तो कुछ मुखिया जी रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। तो आपको बेसिकली मैं बताता हूँ, ध्यान करो मेरी बात को समझिएगा कि मीटिंग के दिन आपको करना क्या है। तो देखिए मीटिंग के दिन जैसे ही आप गांव जाते हैं तो लोग अगर जमा है, ठीक है, लोग अगर बैठे हैं सभी को, तो आपको बेसिकली वहां आके बैठ जाना है और बैठने के बाद में, वहां पे जाने के बाद में आपको सबसे पहले लोगों को जब इकट्ठा होने देना है, ठीक है, लोगों को जमा होने देना है। बेसिकली 15 से 20 अगर हो जाए उसके बाद भी आप अपना मीटिंग्स को वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर वहां लोग बैठ गए तो आपको मीटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो मीटिंग स्टार्ट में अगर ये नहीं होना चाहिए कि आप सीधा गांव में गए और गांव में जाने के बोले कि जी मैं ग्रामीण साक्षरता मिशन, हमारा विलेज स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट है, माँ वैष्णवी चैरिटेबल ट्रस्ट से आया हूं, और आप अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। नो, इट इज नॉट राइट, बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर किसी को डायरेक्ट अपना संस्था के मिशन के बारे में ही बताने लगेंगे, स्कीम ही बताने लगे, अपना योजना बताने लगेंगे लोगों को, तो पता चलेगा कि वहां लोग पूछेंगे सर आप कहां से आए, ठीक है, आपके नाम क्या है। तो बहुत तरह का क्वेश्चन एनालिसिस होंगे जिसके कारण आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो देखिए मैं कुछ इस जो आपका मेन हुआ मीटिंग के दिन, उसको कुछ मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे कोई भी एम्प्लॉयज बहुत आसानी से अपने काम को कर सकते हैं और पहले ही मंथ में अपना रिजल्ट, अपनी परफॉर्मेंस कंपनी में बहुत ही बढ़िया दे सकता है। आई होप कि हमारे स्टडी को कंप्लीट करने के बाद आप इस वीडियो को 2-3 बार करके देखें, जब तक देखें तब तक आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और ये सारे कुछ करने के बाद आपको जो मैं बताऊंगा मीटिंग के बारे में वो अच्छा तरीका समझ में आ जाए। ओके, नाउ वी लेट स्टार्ट अबाउट मीटिंग, स्टार्ट करो। तो देखिए जो सेकेंड डे आपका, जो फर्स्ट राउंड का सेकेंड डे जो मीटिंग्स होगा, वो मीटिंग्स में आप गांव में जब बैठेंगे तो गांव में बैठने के बाद में आप मीटिंग्स स्टार्ट करेंगे। तो मीटिंग स्टार्ट करने का, लोगों को समझाने का कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को ही आप सभी फॉलो कीजिएगा। देन आपका वहां पे प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और आपका लीड कन्वर्जन होगा। लीड कन्वर्जन मतलब आपका काम वहां पे बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इंट्रोडक्शन, सेकेंड नंबर है स्कीम, थर्ड नंबर है बेनिफिट्स एंड फोर्थ नंबर है हाउ टू इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन जो हो गया, इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि आप जिस ही विलेज में बैठे तो विलेज में बैठने के बाद में, गांव में मीटिंग्स में बैठने के बाद में आपको सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन देना है।
ठीक है। खुद का इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? खुद का इंट्रोडक्शन में आएगा आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, ठीक है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर ऑफिस कहां पे है, बेसिकली आप हेडक्वार्टर ही बताइएगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन में 4 पार्ट आएगा, ठीक है। पहला पार्ट में मैंने क्या बताया? पहला पार्ट में मैंने बताया कि आपको अपना नाम बताना है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस बताना है, फिर आपको अपना कंपनी का नाम बताना है, जैसे कंपनी का नाम मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद आपको बताना है कि आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर क्या है। तो आप कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे कि जैसे कि मैं बताता हूँ कि माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी, ठीक है। मैं कहाँ से आया हूँ? तो मैं मुंबई अंधेरी ईस्ट से आया हूँ, ठीक है। और हमारी कंपनी का नाम है माँ वैष्णवी चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके। हमारी हेडक्वार्टर है अंधेरी ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। ये न्यू स्टार्टअप है, ठीक है। तो इस स्कीम के बारे में इसके बाद में बताऊंगा। तो देखिए, पहला इंट्रोडक्शन आपने कवर कर लिया 4 पॉइंट से। दूसरा भाग में आ जाएगा स्कीम। जब आपने पहले ही अपने गांव वालों को, जितने भी वहां पे क्लाइंट बैठे हैं, ऑडियंस बैठे हैं, सभी को आपने पहले ही अगर अपना नाम बता दिया, अपना एड्रेस बता दिया, अपना कंपनी का नाम बता दिया, अपने हेडक्वार्टर बता दिया, तो उनका मन में कोई सवाल नहीं रहेगा, दोबारा कुछ नहीं क्लिक आपका नाम क्या है, ठीक है। तो आप तो अब दूसरे भाग में स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्कीम्स। तो देखिए, स्कीम है, स्कीम का मतलब होता है योजना। हिंदी में आप लोगों को बताएंगे भी, आप लोगों को बताएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब बताएंगे भी कि परिचय, ठीक है। आप लोगों को बताएंगे, कैसे बताएंगे मैं बता रहा हूँ। आप उन्हें बताएंगे कि देखिए, इस पूरे मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस मीटिंग के बारे में कुछ बताता हूँ, इस मीटिंग में क्या क्या हम कवर करेंगे। तो आप बोलेंगे कि पहला पॉइंट में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, दूसरा भाग में बताएंगे स्कीम मतलब योजना, गाँव वालों को बताएंगे, तीसरा भाग में बताएंगे बेनिफिट्स मतलब फायदा क्या होगा आपको योजना से, चौथा भाग में बताएंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट मतलब इस जो टोटल स्कीम है उसको कैसे किया जाए। तो देखिए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, स्कीम्स में क्या होगा। तो देखिए, स्कीम्स में आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माँ वैष्णवी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि नई दिल्ली से 2019 को पूरे भारत वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन है। यह एक एनजीओ है। एनजीओ का नाम, पूरा नाम क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। हमारी संस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण तीनों क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आया हूँ जो कि एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है, ठीक है। ये आप इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, सॉरी स्कीम कवर करेंगे। स्कीम्स में अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद इसके बाद आप बताएंगे कि हमारी जो माँ वैष्णवी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसी के द्वारा एक ग्रामीण साक्षरता मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें एक विलेज स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस ग्रामीण साक्षरता मिशन का उद्देश्य ये है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र भारत में है जो अनडेवलप्ड है, अनडेवलप्ड मीन्स कि जहाँ के लोग अपने बच्चे को हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाने में असक्षम है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। उन बच्चों को बेसिकली आप क्या करेंगे, हमारी कंपनी क्या करेगी कि उन बच्चों को हमारे इस मिशन के जरिए, हमारे इस प्रोजेक्ट के जरिए उन बच्चों को सहायता दिया जाएगा, ठीक है, हेल्प दिया जाएगा। तो आप कैसे बताएंगे कि हमारी जो प्रोजेक्ट का नाम है विलेज स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट, इसमें ग्रामीण साक्षरता मिशन है, ठीक है। आप इस मिशन के बारे में बताएंगे कि इस मिशन का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन का अवेयरनेस लाना। बेसिक पॉइंट आप यही कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारी क्या होती है, इसमें ये होती है कि भारत क्षेत्र में जितने भी अनडेवलप्ड विलेज है, जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जितने गरीब परिवार के लोग रहते हैं और वो अपने बच्चे को फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, अच्छी नहीं होने के कारण अपने बच्चे को उच्च शिक्षा या फिर बड़ी कोर्स से नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। जिसके कारण उनके बच्चे जो गांव में रहते हैं वो क्या करते हैं कि या तो उनका पूरा का पूरा भविष्य केवल प्राइवेट जॉब पे निर्भर हो जाता है, या फिर वो गांव तक ही सीमित रह जाते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर वो सब बच्चे में से जितने भी विलेज में हमारे रह रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया में, ठीक है, जितने भी रह रहे हैं, अगर वो सब बच्चे किसी को देखकर भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि या तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। तीसरी चीज कि या तो वो किसी आईटी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आईटी क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर का रिलेटेड कोर्सेस। तो मैं ये बताता हूँ कि तीनों कोर्सेस करने के लिए बच्चे को पैसे चाहिए। बच्चे पास इतने पैसे नहीं होते गांव में कि जो विलेज में रह रहे हैं वो अपने बच्चों को बीबीए, जो कि बिजनेस स्टार्टअप के लिए होता है, एमबीए, ठीक है, जितने भी आईटी रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, C++, जावा, ये सब को करवा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गांव के लोग ये सब नहीं पढ़ते, गांव के लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप उन गांव में नजर डालिए जहां गरीबी सबसे ज्यादा है, ठीक है, उस गांव में ये सब बेसिकली नहीं होता है। एंड जो थर्ड पॉइंट में मैं बेसिकली बताया कि सरकारी नौकरी के लिए कितने लोगों को होता है विलेज में,
बेसिक अगर देखा जाए तो 100% लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो 10% को होता है, 20% को होता है, ठीक है, 30% को होगा, लेकिन 70% बच्चे क्या करेंगे, 70% जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे रह रहे वो तो प्राइवेट जॉब, उनका भविष्य तो हो गया सिंपल भविष्य उनका हो गया ना कि वो आम जिंदगी जी रहे अपने माता पिता की जैसा, ठीक है। तो आपको क्या है कि हमारी जो मिशन है इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हमारी मिशन के द्वारा एक CTSE परीक्षा करवाया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम, इसका पूरा नाम है कंबाइंड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, सम्मिलित प्रतिभा परीक्षा। ये परीक्षा भारतवर्ष में कोई भी बच्चा दे सकता है जिसका उम्र 14 साल से लेकर 25 साल के बीच में है। क्लास लिमिट है 9 टू ग्रेजुएशन, और ये बच्चे केवल वही बच्चे दे सकते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, जो गरीब परिवार और मध्यम परिवार के बिलोंग करते हैं। तो ये जो CTSE एग्जामिनेशन बेसिकली होता है, ये CTSE एग्जामिनेशन में हमारी जो इंट्रोडक्शन स्कीम्स में है, हमारी जो योजना में है, इसमें ये होता है कि हर बच्चे का एक परीक्षा होगा, जब रजिस्ट्रेशन होगा उसके एक दिन बाद। ये टेस्ट कहां से होगा, तो ये टेस्ट का सिलेबस है कि बच्चे का NCERT बुक, ओके। इसमें मैथ्स है, इंग्लिश है एंड उनका जीके है, मैथ्स इंग्लिश जीके, ठीक है। टोटल 100 मार्क की क्वेश्चन होती है, सारे नेगेटिव मार्किंग होती है, टाइमिंग 100 मिनट्स, ओके। तो ये इनका हो गया एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस। और इसमें जो एज लिमिट मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं इसका बताता हूँ कि एग्जाम कब होती है, एग्जाम की रजिस्ट्रेशन के 1 डे, एक दिन बाद, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इसके बेनिफिट्स 3rd नंबर में जो मैं बता रहा हूँ, इसके बेनिफिट्स ये हो जाएगी कि जितने भी स्टूडेंट्स 33% लाके पास करेंगे, ठीक है, पासिंग स्टूडेंट्स ओनली, जो केवल 33% लाके पास करेंगे, उन्हें हमारे इस जो महाविष्णु चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो पढ़ाने की, इसमें बच्चों के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जाता है, और इसमें उनके स्कूल कॉलेज के साथ साथ उनके पैशन को पहचान कर उनसे उनके पैशन से रिलेटेड कोर्स को सिखाया जाता है। जैसे हो गया IT रेट के सारे कोर्सेज, C++, जावा, बिजनेस के सारे कोर्सेज, जैसे कि बिजनेस स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कोर्स क्या होती है, ठीक है। एंड 3rd नंबर की वो होती है गवर्नमेंट प्रिपरेशन। ये तीनों को बजट करवाया जाता है कोर्सेज को, और ओनली इसकी जो टोटल फीस होती है वो 100 रुपीज मंथली, ठीक है। तो ये इसके टोटल्स होगी, इसके बेनिफिट्स। इसके 4th नंबर में बताता हूँ जो कि है हाउ टू इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन से बेसिकली ये हो जाएगा कि आप क्या करेंगे कि लोगों को ये बताएंगे कि अब जितने लोग बच्चे जो भी अपने गार्जियन अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं, उनके क्या होगा कि एक सिंपल सा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर आज रजिस्ट्रेशन होता है तो कल उनका एक लिंक सेंड किया जाएगा उनके माता पिता को फोन करिए, जिसमें 100 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, ठीक है। उनके सब्जेक्ट रिलेटेड, कौन सा सब्जेक्ट जो वो पढ़ाई कर रहे हैं वो, ठीक है, स्कूल कॉलेज के रिलेटेड। ये करने के बाद में अगर वो बच्चे पास आउट हो जाते हैं, पासिंग वगैरह हो जाते हैं, तो पास होने के बाद बेसिक पॉइंट हमारा ये समझिए कि आप बच्चे जब पास हो जाते हैं, पास करने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यानी कि आप उन्हें बताएंगे कि आपका बच्चा जब पास कर जाएगा, दिन में आऊंगा उसका जब रिजल्ट बताने के लिए, उसका इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, तब इसकी जो परीक्षा शुल्क है वो मात्र 50 रुपए 50 रुपीज से बोली जाती है। हमारी जो माँ वैष्णवी चैरिटेबल ट्रस्ट में जो ग्रामीण साक्षरता मिशन है और जो हमारे CTSE एग्जामिनेशन हो रही है, इसमें बेसिकली ये हो जाएगी कि जितने भी बच्चों का एग्जाम होगा उसकी जो पैसे है पहले नहीं ली जाएगी, जितने भी बच्चे उसके पैसे एग्जामिनेशन के बाद, अगर बच्चे परीक्षा में पास करते हैं देन उनकी एग्जामिनेशन ले जाएगी, ठीक है। और एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद में सभी का एक आधार कार्ड, 2 फोटो और उनके गार्जियन का आधार कार्ड और उनका जहाँ पढ़ाई करें वहां तक का डॉक्यूमेंट्स प्रूफ, ये उन्हें जमा करना होगा। कब? पहला दिन तो मीटिंग अपॉइंटमेंट आपका था, दूसरे दिन आपका मीटिंग्स था, ठीक है। तीसरा दिन जब उनका एग्जाम होगा, एग्जाम आप लोग नहीं करवाएंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लोग रहेंगे वो एग्जाम नहीं करेंगे, एग्जाम उनके मोबाइल पे लिंक भेज जाएगी। 4th दिन उनका डॉक्यूमेंट होगा वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये टोटल देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं बताता हूँ इसका एग्जिट प्लानिंग। एग्जिट प्लानिंग इसमें आ जाएगा कि आपको गांव में जब आप काम करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपके विलेज में, ठीक है, वो आ जाएंगे। सेकेंड नंबर में बताऊंगा योर परफॉर्मेंस टिप्स, यानी कि आप गांव में जब काम करेंगे तो कैसे आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, कैसे आप अच्छा रिजल्ट को दे पाएंगे कंपनी, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ एग्जिट प्लानिंग। एग्जिट प्लानिंग में क्या होगा, तो देखिए अगर आप विलेज में काम करने जाते हैं, आप अगर गांव में काम करने जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे ही, ठीक है, चैलेंजेस तो आएंगे ही। चैलेंजेस में क्या क्या आएगा, तो आई होप कि आपको मैंने जितना ट्रेनिंग्स बताया वो ट्रेनिंग तभी सफल हो पाएगा आपका जब आप ये एग्जिट प्लानिंग को समझेंगे। तो एग्जिट प्लानिंग में क्या होगा, आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन है एग्जिट प्लानिंग, ठीक है। तो देखिए एग्जिट प्लानिंग में क्या आएगा कि पहला डे आपका आएगा जब आप मीटिंग अपॉइंटमेंट लेने आएंगे, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो मैं बताऊंगा, उसको सॉल्यूशन में बताऊंगा।
उसके बाद मीटिंग के दिन क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो भी बताऊंगा, उसका भी उसमें सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए जो पहला दिन आपका होगा मीटिंग अपॉइंटमेंट, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएगा। आप जब गांव में काम करने जाएंगे तो काम करने जाने के बाद आप किसी से भी पूछेंगे कि सैया दीदी का घर कौन सा, तो शायद कोई भी गाँव वाला, अगर 8 गाँव में से 1 से 2 गाँव वाला आपसे पूछ दे कि आप कौन है, हु आर यू, आप कहाँ से आए, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से उन्हें आंसर देना है, ये पहला हो गया। दूसरी सेकंड नंबर में आपकी आएगी कि आप जब मीटिंग अपॉइंटमेंट लेटर सहिया दीदी को देने गए हैं तो सहिया दीदी बोले कि नहीं हमारे गांव में तो ऑलरेडी ये सब आ चुका है, सो हम मुझे ये सब नहीं करना, मुझे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगी। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा मीटिंग अपॉइंटमेंट। मीटिंग अपॉइंटमेंट के दिन 3 इंस्ट्रक्शन आएगा, वो ये आ जाएगा कि आप मीटिंग अपॉइंटमेंट लेटर देते जरूर है, ठीक है, लेकिन आपके मीटिंग अपॉइंटमेंट देने के बाद वो सहिया या फिर वो आंगनबाड़ी के सेविका अपने गांव के लोगों को बताए ही ना, ठीक है। तो 3 आपका डिस्ट्रक्शन चैलेंजेस आएंगे मीटिंग अपॉइंटमेंट के दिन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि अगर आपको कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से, तो उन्हें नॉर्मली बताना। दूसरा में कि अगर आप मीटिंग अपॉइंटमेंट लेटर देने जाते हैं और सैया दीदी आपसे ये कर बोलती कि हमारे गांव में ऑलरेडी ये सब हो चुका है, तो उन्हें बताना है कि देखिए अभी तक मैंने आपको कुछ बताया नहीं, मैंने आपको अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर मैं मानता हूं कि आपके विलेज में कोई आया होगा, वैसे कोई किया होगा, लेकिन हमें अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं हूं, पहले इसके बारे में समझ लीजिए, देना इसके बारे में डिसाइड कीजिएगा। एंड द थर्ड नंबर इज डिस्ट्रक्शन आर, तो ये होगा कि आपको अगर आपने मीटिंग अपॉइंटमेंट लेटर दिया लेकिन वहां के लोगों को वो इन्फॉर्मेशन ही ना दे, ठीक है, वहां के लोगों को सूचना ही ना दे, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि अपना एक बैकअप रखना होगा। अपना बैकअप मतलब कि आपको थोड़ा सा भी लगे मीटिंग अपॉइंटमेंट देने के समय कि ये काम नहीं करेंगी, तो आपको उसी गांव का कोई और समाज सेविका को वो मीटिंग अपॉइंटमेंट लेटर दे देना है, ठीक है। इससे ये होगा कि अगर वो नहीं करेंगी तो कोई और तो इन्फॉर्मेशन दे देगा ना। ये हो गया किस दिन का बात, ये हो गया मीटिंग अपॉइंटमेंट के दिन का चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां आएंगी। एंड सेकेंड नंबर में आता है आपका मीटिंग के दिन। तो देखिए बेसिक्स मीटिंग के दिन जो आपका आएगा चैलेंजेस वो मैं बताता हूँ। मीटिंग के दिन आपका आएगा कि आप मीटिंग कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ सबने बताया जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे कि क्या इंट्रोडक्शन होगा, स्कीम्स क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट। तब भी कुछ गांव में ऐसे लोग भी होते हैं क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, वो आपसे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए इसका क्या भरोसा है कि आप लीगल है। देखिए 4 तरह का डिस्ट्रक्शन ध्यान समझिएगा मीटिंग के दिन आ सकती है। जो पहला डिस्ट्रक्शन होगा वो ये करेगा इसका क्या भरोसा है कि आप लीगल है, ठीक है। दूसरा नंबर का इसका क्या भरोसा है कि आपकी कंपनी लीगल है। एंड थर्ड नंबर का डिस्ट्रक्शन आएगा इसका क्या भरोसा है कि एग्जाम होगा। एंड द फोर्थ डिस्ट्रक्शन ये आ जाएगा आपका उसी गांव पे कोई बड़े अफसर जैसे मुखिया हो गए, कोई सरकारी टीचर्स हो गए, बीईओ हो गए, कोई पुलिस अधिकारी हो गए, आपसे आकर जांच करें। तो ये चारों का मैं सॉल्यूशन आपको देता हूँ। तो पहला नंबर अगर आपसे कोई पूछे किसका क्या भरोसा है आप लीगल है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलिएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा, आपका आईडी कार्ड, आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपकी सर्टिफिकेट, ये आप लोगों को बताती है आपके बारे में कि आप लीगल है कंपनी से, ठीक है। दूसरी बात में आती है कि अगर कोई बोलेगा कंपनी लीगल इसका क्या भरोसा है, तो इसका 3 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है किसकी वेबसाइट, ठीक है। सेकेंड सॉल्यूशन है आपके इसका कंपनी का ओरिजिनल पेपर जो कि आप लोग का पीडीएफ फॉर्म में दिया जाए, ठीक है। एंड द थर्ड इसका सॉल्यूशन है कि जहां जहां पहले इसका काम हुआ 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो इसका झारखंड में 2-3 जगह काम चला है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो भी प्रूफ फोटो के सहित रहेगा कि पेपर में कहाँ कहाँ छपी है, कितने बच्चों का रिजल्ट आया है, ठीक है। और जो चौथा नंबर में जो आ जाएगा, अगर कोई बड़े अधिकारी आ जाए आपसे जांच करें तो उन्हें क्या करना है, अपनी तरफ से जितना हो सके उन्हें बताना है। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो पाया तो देन आपको क्या करना, अपने सीनियर अधिकारी रीजनल डायरेक्टर का नंबर आपके पास रहेगा, उन्हें दे देना है उनका नंबर, वो ये सबको संभालेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हो गई डिस्ट्रक्शन इसका फिनिश, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका योर परफॉर्मेंस टिप्स कि आपका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए याद रखिए हर इंसान के अंदर मिनिमम 5 चीज होना चाहिए। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर 5 चीज होनी चाहिए, ठीक है। पहला नंबर का जो होता है वो होता है आप में पेशेंस, मतलब धैर्य। आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप गाँव में काम कर रहे हो, 2 गाँव में काम नहीं भी हो, फिर नेक्स्ट होगा, अरे नेक्स्ट तो होगा ना, नेक्स्ट नहीं होगा तो फिर अगला नेक्स्ट होगा। क्योंकि अगर आप सही हैं, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर आपकी कंपनी की सही है, फिर काम होगा। क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते विलेज में, ठीक है। तो आपको सबसे पहला नंबर अपना पेशेंस को रखना है। दूसरा जो नंबर हमारा परफॉर्मेंस टिप्स जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा खुद पर भरोसा, सेल्फ बिलीव। आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि जी मैं काम कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, ओके। तीसरा नंबर में जो आ जाएगा वो हो जाएगा ऑब्सेशन।
ऑब्सेशन मतलब जुनून, आपको आपके काम में जुनून होना चाहिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। और जो चौथा काम में हो जाएगा वो होगा हार्डवर्क। देखिए बिना हार्डवर्क का किसी भी क्षेत्र में सफल होना असंभव है, तो आपका चौथा क्षेत्र में हार्डवर्क होना चाहिए। और जो पांचवा जो सबसे बेसिक्स है वो ये हो जाए कि आपको ये मानकर चलना है, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पांचवा चीज में आपको ये मानकर चलना है कि इसका लॉ ऑफ एवरेज निकलता है हर का। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब कि अगर आप 10,000 लोगों तक अपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं तो उसकी 10% रिजल्ट होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आप पहला दिन मीटिंग अपॉइंटमेंट देने गए और आपका अगर 8 गांव में मीटिंग अपॉइंटमेंट आपने दिया, तो मैं अभी से ही बताता हूँ कि आपका 5 से 6 गांव में ही मीटिंग्स होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जब आप मीटिंग्स करने जाएंगे तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट लेंगे तो देखिए इसमें आप 4 कंटेंट और है, 4 पॉइंट और है। फर्स्ट पॉइंट इसका इसमें कवर करूंगा सैलरी पैटर्न्स, सेकेंड पॉइंट इसका आएगा अटेंडेंस पैटर्न, ठीक है, एंड 4 पॉइंट्स आएगा राशि मैट्रिक्स, एंड 5 पॉइंट इसका आएगा प्रमोशन। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 1 मैं सारे जो सैलरी पैटर्न्स है, अटेंडेंस पैटर्न्स है, राशि मैट्रिक्स है एंड प्रमोशन है, 1 बाय 1 मैं डिस्क्राइब करता हूँ, बताता हूँ। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आ जाएगा सैलरी पैटर्न। तो इसकी जो सैलरी रहेगी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की वो रहेगी स्टार्टिंग 15,000। ठीक है, 1 महीने के लिए। 1 महीने में अगर आपका वर्क 50% भी रहा, मैं बताऊंगा 50% कैसे। तो देखिए आपने जैसे कि मैंने बताया अभी आपको काम क्या करना है, पहला दिन मीटिंग अपॉइंटमेंट लेना है और दूसरे दिन मीटिंग करना है। ठीक है, अब मीटिंग करने के बाद एग्जाम करवाएंगे हमारे डिपार्टमेंट के हेड जो कि आपसे सीनियर है, रीजनल डायरेक्टर, और आपको केवल चौथा दिन जाकर डॉक्यूमेंट सभी से लेना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या, बच्चा का एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी, माता पिता का आधार कार्ड का फोटोकॉपी दोनों का, और बच्चा का 2 फोटो। ठीक है, और उस दिन उसका एग्जाम फी आपकी को कलेक्ट करना है। एग्जाम फी कितना, 50 रुपए। कब, जब उसका परीक्षा हो जाएगा तब, पहले किसी से नहीं लेना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो काम होगा आपका एक राउंड कंप्लीट होता है 4 दिन में। ठीक है, 4 दिन कैसे, मीटिंग अपॉइंटमेंट, मीटिंग्स, एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट कलेक्शन। तो ये जो टोटल जो चारों रहेगा, ठीक है, जो वर्क डिस्क्रिप्शन में चारों में क्या करना होगा, तो बेसिकली जो चारों में आपका जो काम होगा, तो देखिए एक दिन में मैं मानता हूँ कि अगर आप मीटिंग्स करते हैं तो बेसिक्स एक राउंड में हमारी कंपनी ये मान के चलती है कोई कितना भी कम काम करे, कोई कितना भी कम टैलेंटेड हो, मिनिमम अगर आप किसी से एग्जाम से पहले पैसे नहीं ले रहे हैं तो उनका मिनिमम 50 तो होना चाहिए, मिनिमम 50 बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने 8 गांव में मीटिंग करा, मिनिमम 6 गांव में मीटिंग करा, तो अगर एक गांव में अगर 10 भी 20 का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका टोटल 50 जाता है। ओके, तो टोटल अगर आपने इसका 50% भी वर्क करा आपकी सैलरी, तो इसमें टारगेट बेसिस नहीं है, ये मंथली बेसिस ही है, बट इसमें आपका कम से कम 50% अपना वर्क देना होगा। ठीक है, तो इसमें जो सैलरी 15 अगर आप 50% देते हैं तब आपका जो सैलरी 15,000 उससे इंक्रीज होगी 20,000 जाएगी 1 महीने के बाद। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं, आपका अगर 10% 20% रहा तो आपको 15,000 तो मिलेगी पर मंथ, लेकिन उसके बाद आप निकाल दी जाएंगे। राइट, एंड नेक्स्ट इसमें आ जाती है सैलरी मिली, किसी सैलरी जाएगी आपकी बैंक अकाउंट में 30 तारीख को। ठीक है, हर महीने का 30 तारीख को। एंड सेकेंड इसकी जाएगी अटेंडेंस सिस्टम, अटेंडेंस पैटर्न। अटेंडेंस पैटर्न में आपका इससे क्या होगा, हर के फोन में एक पगार बुक ऐप होगा, ठीक है, जिसकी आप सभी जानते हैं, और दूसरा होगा काम पे एप्लीकेशन। दोनों सॉफ्टवेयर को आप मोबाइल में इंस्टॉल करके रखेंगे। आपकी अटेंडेंस होगी काम पे 24 जो सॉफ्टवेयर है ऐप से, उसके द्वारा। उसमें क्या करना होगा कि अपना केवल मोबाइल नंबर डाल के उसमें आपको लॉगिन हो जाना है, और आपको अटेंडेंस कैसे देना है कि आप जैसे ही पहला दिन, चाहे वो मीटिंग अपॉइंटमेंट का हो, मीटिंग्स का हो, डॉक्यूमेंट कलेक्शन का हो, कुछ भी हो, चौथा दिन का आपको क्या करना है, जिससे आप फील्ड में पहुंचे तो आपकी मॉर्निंग में जहां पे आप गए फर्स्ट टाइम वहां पे जाके अपने फोन निकालना है। ठीक है, अपने फोन निकालने के बाद में अपना काम पे एप्लीकेशन खोलना